वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर में आगे का जो टॉपिक है ऑडिटरी परसेप्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेंसरी इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था और उसी में हमने कवर किया था विजुअल परसेप्शन को, राइट। आज की वीडियो में ऑडिटरी परसेप्शन को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, लाइक के द्वारा बताएं। आप तो लाइक करते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी वीडियोस पे लाइक नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है वीडियो बनाने का। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर लगता है कि शायद आपको वीडियो पसंद ही नहीं आ रही है, हेल्पफुल ही नहीं है। सो इसीलिए फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो में और भी कुछ अच्छा किया जा सकता है तो प्लीज़ वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि और क्या अच्छा वीडियो में आपके लिए किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स देखिए, साउंड रिजल्ट्स फ्रॉम मिनट चेंजेस इन प्रेशर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सोर्स विद इन अ मीडियम सच एज एयर और वाटर। साउंड जो होती है वो किससे आती, देखिए कोई भी जो साउंड होती है बेसिकली हम जानते हैं कि साउंड हमेशा वाइब्रेशन से आती है, ठीक है ना। वो कोई भी चीज़, कोई भी सोर्स जब वाइब्रेट करता है तो वहाँ से क्या आती है, साउंड ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जैसे एयर और वाटर में। इन एनिमल्स ब्रेन इंटरप्रेट्स वेव्स ऑफ प्रेशर ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम एंड डिटेक्ट बाय द ईयर्स एज अ साउंड, ठीक है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो ब्रेन होता है, जो भी प्रेशर की वेव्स ट्रैवल करके पहुंचती हैं मीडियम के द्वारा, है ना, उनको ब्रेन पहले ईयर डिटेक्ट करता है, फिर वो ब्रेन तक पहुंचाता है एंड देन जो साउंड होती है वो हमें पता चलती है, ठीक है। सो इनर ईयर ऑफ अ फिश कंसिस्ट अ मेम्ब्रेनस सैक एनक्लोज्ड इन ए चैम्बर ऑन ईदर साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल। जो इनर ईयर है फिश का, अगर हम फिश के इनर ईयर की बात करें तो वो मेम्ब्रेनस सैक से बना हुआ है, ठीक है। मेम्ब्रेनस सैक्स के अंदर एनक्लोज्ड है एक चैम्बर में, ठीक है, उसके पोस्टीरियर पार्ट के पास, स्कल के पोस्टीरियर पार्ट के पास, ठीक है। सो जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ परफॉर्म्स करते हैं, दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनके। पहला, इट इज़ द सीट ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग, ये हियरिंग की सीट है एक तरीके से, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, और साथ के साथ बॉडी का बैलेंस बनाने में मदद करती है। द ईयर्स ऑफ एम्फीबियंस, रैप्टाइल्स एंड मैमल्स हैव एन ईयर ड्रम। जो रैप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स हैं इनके ईयर के पास ईयर ड्रम होता है जो कि सेंसिटिव है टीनी चेंजेस के लिए इन प्रेशर से होने वाले छोटे मोटे चेंजेस में ही इस पर बहुत प्रभाव पड़ जाता है। नेक्स्ट है द मैमल्स ईयर इज डिवाइडेड इनटू आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। जो मैमल्स का ईयर है वो आउटर, मिडल और इनर ईयर में डिवाइडेड है। ईयर हैव ईयर ड्रम, ईयर के पास ईयर ड्रम है। 3 बोन्स ईयर में होती हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। ये 3 बोन्स जो है ईयर में होती हैं, एंड कॉक्लिया। तो आप देखिए वाइब्रेशन सेंसिटिव ऑर्गन्स का अदर देन ईयर्स के अलावा जो वाइब्रेशन है सेंसिटिव ऑर्गन्स की वो कैसे, देखिए लिम्ब जॉइंट्स ऑफ क्रिकेट्स एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स बियर स्पेशल ईयर, दीज आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन मेड बाय देयर ओवन स्पेशीज। अब अगर हम बात करें जो क्रिकेट या कुछ और इंसेक्ट्स हैं उनके लिम्स जॉइंट है, ठीक है, और उनके जो ईयर हैं उनके पास स्पेशल टाइप के ईयर है जो कि सेंसिटिव होते हैं वाइब्रेशन के लिए, जो कि उनकी अपनी स्पीशीज में आती है, ठीक है। उनकी अपनी स्पीशीज में उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है। एंड ब्लो फ्लाइज की अगर हम बात करें, ब्लो फ्लाइज हैव रिसेप्टर्स इन सम जॉइंट। ब्लो फ्लाइज के पास क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं उनके जॉइंट्स में, ठीक है, जॉइंट्स ऑफ द एंटीने, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जॉनसन्स ऑर्गन्स कहते हैं। एंड दिस ऑर्गन कैन सेंस मूवमेंट अप टू 500 हर्ट्ज, ठीक है। ये जो ऑर्गन्स हैं ये 500 हर्ट्ज तक की मूवमेंट को सेंस कर सकते हैं। मॉस्किटो बियर सेम काइंड ऑफ ऑर्गन, मॉस्किटो का जो ऑर्गन है वो बिल्कुल इसी टाइप का होता है। Some nocturnal moths and lace wings bear 2 ears on the
थॉरेक्स, ठीक है। कुछ ऐसे जो नॉकटर्नल मॉथ्स हैं, ठीक है, उनके जो ईयर्स होते हैं उनके थॉरेक्स के पास होते हैं, और ईच ईयर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी थिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उनका जो ईयर है वो छोटे छोटे पतली पतली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, कनेक्टेड टू सेंसरी सेल्स, और सेंसरी सेल्स से जुड़ा हुआ होता है। दीज ईयर्स कैन पिक अप दी इकोलोकेटिंग सेल्स। ये ईयर्स क्या कर सकते हैं, इकोलोकेटिंग सेल्स को पिकअप कर सकते हैं। जो एक अल्ट्रासोनिक साउंड होती है हंटिंग बैट की जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती हैं उनको ये वाले जो इस टाइप के ईयर्स हैं वो पिक कर सकते हैं, एंड इनेबल अ मॉथ टू टेक इवेसिव एक्शन, और उससे फिर वो मॉथ क्या है अपना इवेसिव एक्शन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सम बैट्स एंड आउल्स। जो आउल्स और बैट्स होते हैं ऑल्सो हंट इन कंप्लीट डार्कनेस, क्योंकि ये रात के अंधेरे में हंट यानी शिकार करते हैं, नॉट बाय एमिटिंग साउंड्स ऑफ देयर ओन। खाली इससे नहीं कि ये खुद ही साउंड निकालते हैं, बट बाय बीइंग एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू साउंड मेड बाय देयर प्रे, बल्कि इनका जो प्रे है जो वो भी उसकी साउंड के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। द बार्न आउल्स फैदर हैव फाइन एडजेस। जो बार्न आउल्स होते हैं उनके जो फैदर होते हैं बहुत ही फाइन एड्स होती है उनकी। सो बार्न आउल इज अ नॉकटर्नल हंटर। बार्न आउल जो है वो एक नॉकटर्नल हंटर है, एंड इट कैन लोकेट कैप्चर अ फ्रीली मूविंग माउस, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, इसे फ्रीली मूविंग माउस है तो उसको लोकेट कर सकता है, उसको कैप्चर कर सकता है टोटल डार्कनेस, अंधेरे में भी, अगर बिल्कुल अंधेरा हो तब भी इसको पता चल सकता है, ठीक है। बार्न आउल कैन डिटेक्ट द साउंड बाय माउस रिजल्टिंग थ्रू लीव्स और एवर च्यूइंग, ठीक है। जो बार्न आउल है वो माउस की साउंड को लीव्स से या फिर उसके चबाने की उससे पता लगा सकता है। ये चीज़ जो थी 1971 में पेनी नाम के साइंटिस्ट ने देखी थी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल्फैक्टरी परसेप्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।